बिहार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको चौंका दिया है। कुछ महीने पहले तक तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के रिश्तों में खटास खुलकर सामने आ चुकी थी। तेज प्रताप आरजेडी से बाहर हो गए। महुआ में आरजेडी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा। बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप ने अपना उम्मीदवार उतारा। नामांकन रद्द होने के बाद उन्होंने आरजेडी का साथ देने के बजाय प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव खुलकर सामने आए। उन्होंने सिर्फ अपने भाई की गिरफ्तारी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार को सीधी चेतावनी तक दे डाली। क्या राजनीति से ऊपर परिवार आ गया? क्या छात्र आंदोलन ने दोनों भाइयों को एक मुद्दे पर ला दिया? और क्या इसका असर बांकीपुर उपचुनाव और बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा? पूरी रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। तेज प्रताप यादव अब राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा नहीं है। आरजेडी ने सार्वजनिक रूप से उनसे दूरी बनाई। महुआ विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा गया। इसके बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप ने अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारा। हालांकि उनका नामांकन जो था वो रद्द हो गया। इसके बाद उन्होंने आरजेडी को समर्थन देने के बजाय जनसुराज के प्रशांत किशोर का समर्थन करने की घोषणा कर दी। यानी कि राजनीतिक तौर पर दोनों भाइयों के रास्ते जो थे वो अलग अलग दिखाई दे रहे थे। अब आते हैं मौजूदा घटनाक्रम पर। छात्र आंदोलन के दौरान तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव के तेवर पूरी तरह बदल गए। विदेश दौरे से लौटते ही उन्होंने लगातार छात्र आंदोलन, गिरफ्तार छात्रों और अपने बड़े भाई की गिरफ्तारी को मुद्दा बना दिया। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत और बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर गिरफ्तार छात्रों को जल्द रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो विपक्ष राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं रोकी तो इसका राजनीतिक नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया। यही सूची थी, राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। क्या दोनों भाइयों के रिश्तों में अब नरमी आ रही है? तथ्यों के आधार पर देखें तो आरजेडी और तेज प्रताप यादव के बीच पहले जो राजनीतिक मतभेद सामने आए थे उनमें किसी औपचारिक बदलाव की घोषणा नहीं हुई है। ना तो तेज प्रताप की आरजेडी में वापसी की कोई आधिकारिक जानकारी है और ना ही दोनों पक्षों ने रिश्तों को लेकर कोई नया बयान दिया है। लेकिन गिरफ्तारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से अपने भाई का बचाव जरूर किया है। तेजस्वी यादव ने अपने पूरे बयान में सिर्फ तेज प्रताप की गिरफ्तारी की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि छात्र अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके मुताबिक कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे छात्रों के साथ सख्ती की गई। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली दोनों सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो विपक्ष बड़ा आंदोलन करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ छात्र आंदोलन की राजनीति है या फिर भाई भाई के रिश्तों में भी बदलाव का संकेत? उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि राजनीतिक मतभेद अभी खत्म होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से उनका बचाव किया। यानी कि राजनीतिक दूरी के बावजूद पारिवारिक मुद्दे पर उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया दी। बिहार में इस समय छात्र आंदोलन, पेपर लीक और बांकीपुर उपचुनाव तीनों मुद्दे एक साथ चर्चा में हैं। ऐसे में विपक्ष इन सभी विषयों को जोड़कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर सरकार की कार्रवाई और जांच भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी हुई है। बिहार की राजनीति में रिश्ते और रणनीति दोनों तेजी से बदलते हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच राजनीतिक दूरी पहले भी दिखाई दी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद बड़े भाई के समर्थन में तेजस्वी का खुलकर सामने आना इस पूरे घटनाक्रम को नई राजनीतिक चर्चा का विषय बना चुका है। अब देखना ये होगा, क्या ये सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित रहता है या फिर आने वाले दिनों में दोनों भाइयों की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है? क्या तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव
का ये रुख जो था वो सिर्फ राजनीतिक है या भाई के प्रति पारिवारिक जिम्मेदारी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।